दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल किले के कुछ रहस्य और उससे जुड़े इतिहास के बारे में। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक कहानी है राजाओं के युद्धों की और उन रहस्यों की जो आज भी इसके अंदर कहीं छुपे हुए हैं। अगर आपको ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपको लेकर जाएंगे भारत की उन जगहों पर जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली के दिल में खड़ा एक ऐसा किला जो सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बल्कि सदियों के राज से बना है। आज हम बात करने वाले हैं लाल किला की, एक ऐसा किला जिसने मुगलों की शान, अंग्रेजों का शासन और आज़ाद भारत की पहली सुबह सब देखा। लाल किला भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत है जो दिल्ली में स्थित है। यह किला भारत के गौरवशाली अतीत, मुगल कालीन वास्तुकला तथा स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख प्रतीक माना जाता है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था। लाल किले का निर्माण कार्य सन 1638 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। उस समय शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से हटाकर नई राजधानी शाहजहानाबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया। इसी नई राजधानी के केंद्र में इस भव्य किले का निर्माण कराया गया। लगभग 10 वर्षों के बाद सन 1648 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। यह किला मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिसके कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। इसकी विशाल दीवारें लगभग 18 से 33 मीटर तक ऊंची हैं, जो इसे एक मजबूत और सुरक्षित किला बनाती थीं। मुगल काल में लाल किला शाही परिवार का मुख्य निवास स्थान था। यहीं से सम्राट पूरे साम्राज्य का संचालन करते थे। यह किला न केवल प्रशासनिक केंद्र था बल्कि कला, संस्कृति और शिल्प कला का भी प्रमुख स्थान था। किले के अंदर कई सुंदर और महत्वपूर्ण भवन बनाए गए थे, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। दीवानाए आम, यहाँ सम्राट आम जनता की समस्याएं सुनते थे। दीवानाए खास, यह विशेष मेहमानों और दरबारियों के लिए था। रंग महल, ये शाही महिलाओं के रहने का स्थान था। मोती मस्जिद, एक सुंदर और छोटी मस्जिद जिसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। दीवानाए खास में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा गया था, जो सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था और मुगल साम्राज्य की समृद्धि का प्रतीक था। समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। सन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और लाल किले को लूट लिया। सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को यहीं से गिरफ्तार कर रंगून, म्यांमार भेज दिया गया। अंग्रेजों ने किले के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया और इसे अपने सैनिक मुख्यालय के रूप में उपयोग किया। इस कारण किले का मूल संरचना और काफ़ी नुकसान हुआ। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सन 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया। यह घटना भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तब से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इस परंपरा के कारण लाल किला राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। लाल किला मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें फारसी, भारतीय और तुर्क शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके अंदर सुंदर बाग बगीचे, जलधाराएं और महल बने हैं। किले की संरचना इस प्रकार की गई थी कि यह शाही जीवन के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत उपयुक्त था। आज लाल किला भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। देश विदेश से लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। सन 2007 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और भी बढ़ गई। इस प्रकार लाल किला केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि यह भारत के गौरवशाली इतिहास, मुगल कालीन वैभव और स्वतंत्रता संग्राम की यादों का जीवंत प्रतीक है। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है। चलिए बात कर लेते हैं लाल किले से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। कहा जाता है कि दीवानाए खास में एक शाही सिंहासन था, जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था, जो सोने और हीरो से सजा हुआ था। कहा जाता है कि लाल किले के अंदर कई गुप्त सुरंगें थीं, जो सीधे यमुना नदी तक पहुंचती थीं। इनका इस्तेमाल मुगल शाही परिवार इमरजेंसी में भगाने के लिए करते थे। जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो उसने लाल किले को लूट लिया। कहा जाता है कि आज भी लाल किले के अंदर कहीं ना कहीं खजाना
छुपा हुआ हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि रात के समय किले के अंदर अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के चलने या फुसफुसाने की आवाज़। हालांकि इन बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये कहानियाँ आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं। यही वो जगह है जहाँ 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराया था, और आज भी हर साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक कहानी है राजाओं की, युद्धों की और उन रहस्यों की जो आज भी इसके अंदर कहीं छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और चैनल को एक बार फिर कहते हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको लेकर जाएंगे भारत की उन जगहों पर जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। तो जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।